नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता यथारूप से, अध्याय 11 विराट रूप, श्लोक क्रमांक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। शब्दार्थ। मन्यसे तुम सोचते हो, यदि यदि तथा वह शक्यम समर्थ मया मेरे द्वारा दृष्टम देखे जाने के लिए इति इस प्रकार प्रभो हे स्वामी योगेश्वर हे योगेश्वर ततः तब मैं मुझे त्वम आप दर्शय दिखलाइए आत्मानम अपने स्वरूप को अव्ययम शाश्वत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे प्रभु हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपने असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक शुद्ध जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्णा को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनके शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। इसको बंद कर सकते हैं, इसको फैन को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं। अचिंत्य मीन्स जिनको समझना इतना आसान नहीं है। जब हमें ये समझ जाए कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है तब हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को हम कहेंगे कि ये तरीके से मैं समझ पाऊंगा, वो तरीके से समझ पाऊंगा या पूरी तरीके से समझ पाऊंगा, इसका मतलब हम गलत राह पे हैं। भगवान को पूरी तरीके से समझना आसान नहीं है। हम उतना ही समझ पाएंगे जितना भगवान हमें समझाना चाहते हैं। तो भगवान के ऊपर है हमको कितना समझाना, हमारे ऊपर नहीं है भगवान को कितना समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या दिस दिव्य ज्ञान आ गया मेरे अंदर, राइट। बहुत सारे सो कॉल्ड बोगस लोग बाहर बोलते हैं मैंने कुछ शास्त्र नहीं पढ़ा, बस एक जगह बैठ गया था और सब अंदर से आना चालू हो गया। सो ऐसा नहीं होता है। हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया गया है अगर आप भक्ति में प्रोसेस में लगे रहते हैं तो भगवान को देख पाना पॉसिबल है। वरना आप सिर्फ अनुमान लगाएंगे कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, तर्क करेंगे, शास्त्र कोट करेंगे, तो भगवान को इतना भर भी नहीं समझ पाएंगे। हम देखते हैं प्रसंग जब कृष्णा को भूख लगी रहती है, अपने सखाओं के साथ में वो इधर वृंदावन में फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं, तब वो जाते हैं कि ये ब्राह्मण यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, बढ़िया भोजन का अरेंजमेंट रहेगा तो आप जाके इनसे मांग लो। और पढ़े लिखे ब्राह्मण है, राइट, और उस टाइम के ब्राह्मण, अभी के तो ब्राह्मण नहीं है वो, राइट। उनको सब कुछ पता है क्या शास्त्र है, कौन भगवान है। जब कृष्णा ने भेजा तो उन्होंने मना कर दिया, हम कुछ नहीं देने वाले। तो सब कुछ करने के बाद भी यज्ञ करने के लिए एलिजिबल भी हो गए, राइट। यज्ञ करने के लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए, हाँ? फिर भी भगवान को नहीं समझ पाए। और कौन समझ पाया? उनकी बीवी, ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो समझ पाई कि भगवान के लिए आ रहा है तो हमें सब कुछ देना चाहिए। और उन्होंने कोई परवाह नहीं की अपने पतियों की, जो डांटेंगे डांटने तो ठीक है। और उन्होंने भोजन भिजवाया कृष्णा बलराम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम भगवान को तभी समझ सकते हैं जब भगवान चाहेंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। मगर हमें प्रोसेस में लगे रहना है। जो कहां से आता है? भगवान से दिया जाता है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान हमें प्रोसेस देती है कि कैसे हमको समझ पाए। अगर आपको मेरे घर में आना है तो मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा ना, मेरे घर पे कैसे पहुंचना है। तो भगवान भी मार्गदर्शन देते हैं, विधि दे रहे हैं कि उसका उपयोग करके आप उनसे कैसे मिल सकते हो, उनके पास कैसे पहुंच सकते हो। तो वो प्रोसेस है भक्ति का प्रोसेस। तो भगवान की शक्तियां अनेक है, अचिंत्य है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, राइट। सेम एनर्जी अलग अलग रूप ले लेती है। जैसे हम प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं, अभी आप लाइट कुछ बटन दबाते हो तो वो स्विच से एसी भी शुरू हो जाता है जो ठंडा करता है, और वही करंट से हीटर भी शुरू हो जाता है जो गर्म करता है। सेम एनर्जी मगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करती है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में प्रचार करे थे शुरुआत के दिनों में,
तो एक बहुत बड़े पोएट थे एलन गिन्सबर्ग, जो प्रभा जी को बहुत मानते थे, हाँ, पोइट्री करते थे, फिलोसॉफिकल थे थोड़े से। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये पॉइंट पे तर्क करूंगा कि भगवान इतने विशाल है, राइट, और दिव्य है, भौतिक तो है नहीं, तो दिव्य वस्तु को, दिव्य चीज को आप ऐसे भौतिक वस्तु जो कि विग्रह है, मूर्ति के रूप में कैसे बांध सकते हो? इतनी विशाल दिव्य चीज को भौतिक चीजों में कैसे अंदर बंद कर सकते हो? ये तो गलत हो गया कि भौतिक मतलब ज्यादा शक्तिशाली है अगर दिव्य को कैप्चर कर रहा है तो उनको सोचा मैं ये स्टेटमेंट बोल दिया, अभी प्रभा जी के साथ मैं बढ़िया चर्चा करूंगा। मैं प्रभा जी ने सुना, प्रभा जी ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कहा, भौतिक वस्तु ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैटर डजंट एग्जिस्ट। अब वो जैसे स्टेटमेंट दे दिया उसके होश उड़ गए, उधर ही कंक्लूड हो गया। क्यों? क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, भगवान से आती है, जो दिव्य है। एक कार्य के लिए वो जड़ व्यक्ति ऐसे जड़ शक्ति जैसे काम करती है, और कुछ कार्य के लिए वो दिव्य जैसे काम करती है, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। मगर शक्तिमान कौन है? ये भगवान कृष्ण है, जो अपने कार्य के हिसाब से शक्तियों को उपयोग करते हैं वो कार्य को पूरा करने के लिए। तो मैटर डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, हर चीज स्पिरिचुअल है। कहीं पे कृष्णा का एब्सेंस है, कहीं पे कृष्णा का प्रेजेंस है डायरेक्टली। तो मटेरियल एनर्जी में हम कृष्णा को इनडायरेक्टली देखते हैं, उनके विभिन्न शक्तियों के द्वारा, माया के द्वारा, ठीक है। मगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान को डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं, अंतरंग शक्ति से परसीव कर सकते हैं। तो भगवान की शक्तियाँ इसलिए अचिंत्य है, वो समझना इतना आसान नहीं है। तो ये जो भी प्रसंग चल रहा है, अर्जुन चाहता है कि भगवान अब सब जगह पे है, हमने तो कह दिया, मगर लोग पूछेंगे कि क्या प्रूफ है, तो मैं क्या बताऊंगा उनको। और मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? ये कलयुग में जो लोग आने वाले हैं, जिनको देखने पे ही समझता है, उन लोगों को बताना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ दिखाइए जिससे मैं वो समझा सकूं, या लोग याद रखें कि मैंने कुछ दिखाया था। तो अर्जुन को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो रूप देखने में, अर्जुन संतुष्ट है भगवान के सुंदर रूप को देखने में। मगर ये हम जैसे पागल लोगों के लिए उन्होंने कहा कि अपना विशाल रूप भी दिखा दीजिए, यूनिवर्सल फॉर्म। तो वो विनती करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे दिखाओ, मैं तो आपके दोस्त हूँ तो दिखाओ। चलो नहीं, वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूं और आपको सही लगे तो प्लीज मुझे आपके विशाल रूप का दर्शन करवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज के लिए भगवान पे डिपेंड होना। भले अच्छा भक्त बनने के बाद भी हम अधिकार नहीं जमा सकते कि भगवान ऐसा करो, हम ऑर्डर देना शुरू नहीं कर सकते। मैंने इतना सारा किया, क्यों नहीं मेरे हिसाब से हो रहा है, 40 साल से माला करो अभी तक प्रेम नहीं आ रहा है, डिमांड नहीं कर सकते। हम प्रोसेस फॉलो कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और कृष्ण चाहेंगे तो रिवील करेंगे। तो उन्हें रिक्वेस्ट किया कृष्ण को कि प्लीज आपका फॉर्म दिखाइए, और वो जब फॉर्म दिखाते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, मैं चक्षु दे रहा हूं मैं, जिसकी मदद से आप ये रूप को देख सकते हैं, कि साधारण आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हम भगवान को देख नहीं सकते साधारण आंखों से, वैसे हम शास्त्र भी साधारण इंद्रियों से नहीं समझ सकते, हमें कृपा चाहिए। इसलिए हम जब पढ़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, राइट, मैं तो भटका हुआ हूँ, गुरु आपके मार्गदर्शन से मैं ये समझ पाऊंगा, ठीक है, प्लीज मुझ पे कृपा करो। पतिततानम पावनेभ्यो, प्लीज ये वैष्णव मुझ पे कृपा करो। ये सब प्रार्थना करने के बाद हम वो मूड डेवलप करते हैं जिससे हम कुछ समझ पाए। उसमें हम क्लेम नहीं कर सकते मेरे वजह मैं इतना पढ़ा इसलिए मैं समझ पाया हूं, नहीं, वो रिवील होता है, बताया जाता है उससे। इसलिए इसको अगर आप 5 बार पढ़ोगे और सही मूड से पढ़ोगे, आपको 5 बार 5 नई चीज पता चलेगी। ये इतना इंटरेस्टिंग है शास्त्र। कृष्णा इतने वो ना एकदम मिस्टीरियस है। तो हमें मूड डेवलप करना चाहिए, वो है डिपेंडेंसी वाला, निर्भर, भगवान पे निर्भर रहने का। तो भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। हम डिमांड और प्राइड वाले मूड से जाएंगे तो इसमें शरणागति नहीं है, और जब शरणागति प्रेजेंट नहीं होती है या मौजूद नहीं होती है तब भगवान रुचि नहीं दिखाते। शरणागति होने पे ही भगवान रुचि दिखाते हैं। हम देखते हैं प्रसंग द्रौपदी का, राइट, द्रौपदी तो कितनी घनिष्ठ थी भगवान कृष्ण की, उसके साथ कितना गलत हो रहा था भरी सभा में, हाँ, दुशासन उसके कपड़े निकाल रहा था। अब वो कोशिश करी थी बचाने की, कैसे? पहले अपने पतियों के पास गई, और कौन है इसके पति? अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम, राइट, ये छोटे मोटे लोग हैं,
सबसे पावरफुल लोग हैं, और सब लोग कुछ नहीं, हाथ ऊपर कर लिए। फिर सो ये लोग किसी काम की नहीं, भीष्म पितामह है, उनके पास जाऊंगी, वो भी तो सबके पास चले गए, मगर किसी ने मदद नहीं किया। फिर वो सोची चलो मैं भगवान को बुलाती हूँ, तो एक हाथ से साड़ी पकड़ी थी, हे भगवान मेरी मदद करो। भगवान नहीं आने को तैयार। अरे गलत हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर सोचा कि ये मैं खुद के ऊपर ही निर्भर होकर प्रयास कर रही हूँ, अभी मुझे भगवान पे निर्भर होना पड़ेगा। तो जब वो दोनों हाथ उठाती है, हे गोविंद कहती है, तब भगवान देते हैं। तो जब शरणागति मौजूद होगी तब भगवान रुचि दिखाएंगे। नौटंकी फॉर्मेलिटी अगर मौजूद रहेगी तो भगवान नहीं दिखाने वाले इंटरेस्ट। तो हम अनुमान लगाएंगे मैं भक्त हूं, मैं भक्तानी हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, ये बोगस है। शरणागति का होना बहुत ही अनिवार्य है भगवान के प्रेजेंस के लिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। तो वैसे ही हम भगवान को जब भी देख पाएंगे जब भगवान की कृपा हम पे होगी। हम देखते हैं प्रसंग ब्रह्मा जी का, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो कृष्णा ये ब्रह्मांड के अंदर आते हैं और गर्भदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं, और उनके नाभि से क्या निकलता है? एक कमल। और पैरा जीव जो ये पूरे ब्रह्मांड में आता है, ये कैसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, ठीक है, वो रहते हैं ब्रह्मा जी। अब वो जैसे वो आते हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, ये कमल क्या है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। वो चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसा है। तो हर जगह उनकी आंखें घूमती रहती है, तो उनके 4 सर हो जाते हैं, कहते हैं भागवतम में, ठीक है। और फिर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि मैं कहीं पे कमल के ऊपर हूँ और नीचे बड़ी सी एक रस्सी जा रही है तो सोचते ही दिखता हो ये कहाँ पे जा रही है। तो उसके अंदर जाते हैं और ये भगवान की नाभि रहती है, ये जो नली है वो रहती है, लोटस स्टेम रहता है जो भगवान की नाभि से निकलता है। तो घूमते 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 कहाँ तक पहुँचते हैं? भगवान के एकदम नाभि तक पहुँच जाते हैं। और जब पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? विशाल समुद्र ये देखते हैं, पानी देखते हैं और डर जाते हैं, ये क्या है। तो भगवान की नाभि में चले गए थे, उनको क्या देखा? विशाल समुद्र देखा, भगवान को नहीं देख पाए। अब घबरा जाते, परेशान हो जाते, क्या करे क्या करे क्या करे। और फिर ये करते करते वो परेशान हो जाते। अब फिर वो कहते कि मुझे भी थोड़ा ध्यान लगाने दो, थोड़ा मुझे भी खुद को एकाग्र करने दो और तप, राइट। फिर जब वो करते हैं, ये करते करते कितना हो जाता है? 100 साल बीत जाते हैं, उनका समय खत्म होने आ जाता है। और जब समय खत्म होने आता है तब उनके प्रयास से वो भगवान पे निर्भर होकर जब मुड करते हैं, तब भगवान उनको दर्शन देते हैं, तब भगवान उनको दर्शन देते हैं और तब वो भगवान को देख पाते हैं। तो उन्हें पूरा प्रयास कर दिया, ये ब्रह्मा जी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरा प्रयास कर दिया, फिर भी वो नहीं देख पाए। जब वो डिपेंड हुए कि भाई अभी जो आएगा उस पर देखेंगे, मुझे अभी वेट करना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा, शरण लेना पड़ेगा, तब भगवान उनको दर्शन देते हैं। और तब वो देख पाते हैं भगवान को कि अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं बढ़िया, कि चरण कमल को देख पाते हैं, उनके सुंदर सौंदर्य को देख पाते हैं, राइट। और फिर वो प्रार्थना करते हैं ब्रह्म संहिता की, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ही। मैं कारण नहीं हूं, मुझे लगा मैं कारण था, ये कारण है मेरा भी ये कारण है। फिर पूरी प्रार्थना लिखते हैं और जो हम रिसाइट करते हैं ब्रह्म संहिता। भगवान को हम भक्ति के प्रोसेस से ही देख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और भक्ति के प्रोसेस मीन्स श्रवणम और कीर्तनम। तो कीर्ति करने के लिए पहले थोड़ा श्रवण करना पड़ेगा कि किसकी कीर्ति कर रहे हैं, राइट। तो श्रवणम करेंगे तो कीर्तनम अच्छे से कर पाएंगे, राइट। और फिर याद भी आएंगे बार बार। जब कृष्ण जाते थे बाहर गाय चराने के लिए, तो माता यशोदा भगवान को याद करती थी, उनको स्मरण करती थी कि भगवान क्या क्या लीलाएं करते थे। और जैसे लीला याद आती थी वो माता फिर गाना शुरू कर देती थी, भजन अलग अलग गाने बनाती थी, तो कीर्तन चालू कर देती थी। तो स्मरणम के बाद फिर से क्या आता है? कीर्तनम। तो उन्होंने तो देखा है, इसलिए उनको पता है कि क्या चल रहा है। भगवान को और भी अच्छा लगता है जब वो वही कहानी बार बार सुनते हैं। तो ये जो तीनों चीजें आसपास साथ में ही चलती है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और फिर से कीर्तनम। तो हमें ये प्रोसेस का जब सहारा लेंगे तब हमारे अंदर क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। ये हमारे अहंकार का, जो अहंकार हमें मजबूर करने लगा, हमें मजबूर करता है
क्या कार्य करने के लिए? शरीर के लिए कार्य करने के लिए, जो हमें मजबूर करता है शरीर के बारे में सोचने के लिए, जो हमेशा हमें निर्णय ऐसे लेने लगाता है जिसमें हमारे शरीर को फायदा हो, मन से या तो तन से, ठीक है। सो हमेशा वो चेतना में लगा रहता है अहंकार की वजह से। तो इसका शुद्धिकरण होगा, इसका मैल निकलेगा, चेतो दर्पण मार्जनम। और जब ये निकलेगा तब हमारे अंदर भाव आएगा शरणागति लेने का, और जब शरणागति आएगी तब हम भगवान को आकर्षित करेंगे और तब हम भगवान को देख पाएंगे। तो पूरा हमारा जो प्रोसेस है ये 3 चीज के ऊपर ही है, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। और ये नहीं है हमारी लाइफ में, सो मुश्किल हो जाएगा प्रोसेस, हमारा जर्नी और लंबा हो जाएगा भगवान को देखने का, राइट। क्या प्रोजेक्ट, तो रोज तो देखते हैं ठाकुर जी को, सच्ची में आप देख पा रहे हो ठाकुर जी को? क्या कलर का ड्रेस पहना था आज? बांसुरी में कौन से थे आज? पिकॉक था कि कुछ और था? तो वैसा है, इतना आसान नहीं भगवान को देखना, जब दिखाएंगे तब देख पाते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने कृपा की क्या बोलेंगे, कृपा के लिए वेट किया और तब वो भगवान को देख पाए। तो ये प्रसंग जैसा है ब्रह्मा जी के, वैसे हम और भी प्रसंग देखते हैं। ध्रुव महाराज के प्रसंग देखते हैं। ध्रुव महाराज को जब तक कृपा नहीं भगवान की भक्त की तब तक वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। अगर हमें लगता है कि ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन इसलिए देने आया क्योंकि इंद्र जाके रो रहा था, इतना गर्म हो गया पूरा ये सृष्टि, हम कैसे जिएंगे, हम सांस नहीं ले पा रहे, राइट, तो ये गलत है। कोई कहेगा कि नहीं ध्रुव महाराज इतनी खतरनाक तपस्या, कितनी घोर तपस्या की, भयानक की, भगवान को आना ही पड़ा। नहीं, ये दोनों कारण नहीं है, एक ही कारण है, उन्होंने नारद मुनि को फॉलो किया। नारद मुनि को फॉलो करने के वजह से यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद हो, भगवान तब प्रसन्न हुए और तब जाके उनको दर्शन देते हैं। और कितने महीने में दर्शन देते हैं? हमें कब देंगे हमने तो दीक्षा भी ले ली, कोशिश भी करे फॉलो करने की, हो ही नहीं रहा है, राइट। और कैसे पता चलेगा कि हम भगवान का के साथ संग कर रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं? वो कैसे दिखेगा? वो दिखेगा कि हम कितना भक्ति के प्रोसेस का शेल्टर लेते हैं। ये लक्षण है कि जो श्रवण कीर्तनम का आश्रय लेता है वो भगवान का संग कर रहा है, अपने गुरु को फॉलो कर रहा है। जो इसका संग नहीं कर रहा है, अपने बैंक बैलेंस का, अपने पोजीशन का, अपने शक्ति का, ये भौतिक ये जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति, उसका प्रयोग कर रहा है और इनका शेल्टर नहीं लेता है श्रवण कीर्तन का, वो भगवान का संग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, मिथ्याचारी। लग रहा है एकदम बढ़िया, एकदम सब ड्रेसअप परफेक्ट है, तिलक तो ऐसा है कि बढ़िया 2 लाइन एंड तक दिखेगी, इतना मोटा ये तुलसी रहेगा कि आप लोग इससे बड़ा भक्त को है ही नहीं। इतने बड़ी बड़ी कंठी माला भी पहनेंगे दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मगर शरणागति नहीं है। जैसे कुछ होता है तुरंत अपने बैंक बैलेंस, अपना सेटअप, उसके पास चले जाते, भगवान का शेल्टर नहीं लेते। डिस्टर्बेंस हो गया तो हाँ मैं सेटल कर दूंगा, मैं नहीं, हमें हेल्पलेस होना पड़ेगा। तो भगवान हेल्पलेस बनाते अगर जब भक्ति में आते हो तो, हेल्पलेस नहीं बनाया मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है कुछ तो प्रॉब्लम है, हमारा प्रोसेस हम सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। हेल्पलेस बनाना, प्रभु कहते हैं चैंटिंग मीन्स एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है ना हेल्पलेसली, वो है चैंटिंग, भगवान बुलाना। तो हमारे जीवन में अगर हेल्पलेसनेस नहीं आ रहा है कि भगवान आपकी बिना तो मेरा कुछ नहीं होगा, आमी तो कंगाल, राइट, ये मूड नहीं आएगा तो गड़बड़ है। हाँ अब तो मेरा पोजीशन सिक्योर है, अब तो मेरे हिसाब से होगा, अब मेरी दादागिरी चलेगी, अब मैं हूँ शक्तिशाली। हाँ मैं भी भजन कर रहा हूँ मगर मैं शक्तिशाली। तो इसलिए पूरा आपके चेतना के ऊपर है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और सही चेतना का लक्षण दिखेगा कि व्यक्ति जब भी कुछ होता है किसका शरण लेता है, श्रवण कीर्तनम का कि उसके भौतिक चीज़ों का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को जब फॉलो किया तब नारद मुनि की कृपा से क्या हुए, भगवान ने दर्शन दिया। और जब देखे तो समझ नहीं पाए कि क्या बोलूं, एकदम शॉक में हो गए। छोटे बच्चे थे, 5-6 साल के बच्चे थे, राइट, और कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने शंख लगाया उनके सर में और तब वो चालू किए बोलना, अब प्रार्थना चालू किए करना। और बहुत छोटा प्रार्थना, ज़्यादा बड़ा भी प्रार्थना नहीं है अब देखेंगे तो वैसा है। मुकम करोति वाचलम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे। यत् कृपा, जब कृपा होगी तब हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, भगवान को देख भी सकते हैं। वैसे ही नारद मुनि के केस में भी है। नारद मुनि शूद्र के घर में जन्म लेते हैं
राइट। और बस उनकी माँ एक बार, ये जो साधु लोग हैं जो चतुर्मास में आते हैं रुकते, उनकी सेवा कर पा रही थी, तो ये भी उनका संग करते थे, हाँ, उनकी सेवा करते थे, उनका उचिष्ट खाते थे। ये सब करने की वजह से उन पे कृपा क्या हुई, उनकी माँ गुजर गई। हम सोचते हैं कि भक्ति मांगी तो सब बढ़िया हो गया, इनकी तो माँ ही गुजर गई। और भागवत में लिखा गया है कि ये कहते हैं, क्या बात है भगवान, ये कुछ ये गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते, ऐसे कैसे कर लिया भगवान ने मेरे साथ में, मैं तो भगवान का आश्रय ले रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। नहीं, भगवान की कृपा है ताकि मैं क्या करूँ, और उनका शरणागति हो सकूँ। वो घर छोड़ के जाते हैं और भगवान पे ध्यान लगाने चले जाते हैं, और फिर बैठते एक पेड़ के नीचे, राइट, बैठते हैं और तुरंत उनको भगवान का दर्शन हो जाता है। और जब दर्शन होता है, उनकी हर एक इंद्रिया बेकाबू हो जाती है, एक दूसरे से लड़ती है कि मैं नहीं, मैं देखूंगी भगवान को, मैं स्वाद करूंगी, हर एक आपस में लड़ना चालू कर देती है। और थोड़ा सा झलक होता है, फिर भगवान गायब हो जाते हैं, मुझे देखना है देखना है, फिर वापस ध्यान लगाते हैं, सेम प्रोसेस वापस फॉलो करते हैं, भगवान नहीं दिखते। तो उनकी प्रोसेस की वजह से भगवान नहीं दिख रहे थे, उन पर कृपा थी इसलिए वो देख पाए। तो वो कहते हैं भगवान उनको कि इस जन्म में तुम मुझे एक ही बार देख पाओगे, कि अब अभी आप रेडी नहीं हो, मैं आपको एक झलक दिखला दिया है अभी आप प्रोसेस को फॉलो करो और फिर मेरा संग करना। तो पूरा भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं और फिर नारद मुनि के रूप में आते हैं और हम सब पे कृपा करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, कृपा बटोरना। तो हम धाम में, मंदिर में, वैष्णव के संग में, हाँ, जब प्रसाद भी लेते हैं, उसका पूरा उद्देश्य ये कि कृपा बटोरो में। और ये मूड रहेगा तो आप हमेशा मौका देखोगे सेवा करने का। ये मूड नहीं रहेगा तो हमेशा आपका मन लगेगा कमियां निकालने में, हमेशा असंतुष्ट रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ा, हमेशा दुखी रहेगा। और जब उम्र होती जाती है तब ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, राइट, मन पागल कर देता है। और क्यों करता है वो, कि पूरे टाइम स्टार्टिंग से लेके तो क्या किया है, मन की मनमानी के हिसाब से काम किया है। तो आखिर में मन तो हो गया शक्तिशाली, हम हो गए कमजोर, राइट। अब तो यंग, अब तो क्या है, लड़ सकते हैं मन के साथ में, हाँ ठीक है मैं चाहूंगा मंदिर है, राइट। बाद में कैसे करूँ, बाद में शरीर भी साथ नहीं देगा। हम सबको पता है कि बहुत हालत खराब हो रही है। जिसने कोशिश किया है इस प्रोसेस को फॉलो करने का, वो आखिर में मन को हैंडल कर सकता है। जिसने नहीं किया है, मन तो उसको रुला रहा है, पागल कर रहा है उसको। और ये तो भी शुरुआत है, जब आखिरी समय आएगा, सांस ही नहीं ले पाओगे, राइट, बोल ही नहीं पाओगे, तब क्या होगा। इतना आसान नहीं है भगवान का स्मरण करना। तो इसलिए हम जितना भी अच्छी तरीके से कर सके, हम तैयारी कर रहे हैं आखिरी समय की, आखिरी एग्जाम की। और वो जो मूड है निर्भर होने का, ये आखिरी स्टेज में तो आ ही जाना चाहिए। तो अभी से हम डेवलप करते हैं और आखिरी में हम वैष्णव पे निर्भर रहेंगे। तो वैष्णव हमारे घर पे आएंगे, हमारे कान में जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा, हम तो बोल भी नहीं पाएंगे हरे कृष्णा, तो वो बोलेंगे और वो सुनने की वजह से हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। एक झलक तो हमारी चेतना में आई जाएगी जो मैंने सेवा की रहेगी। तो हमें ऐसे इंप्रेशन क्रिएट करने हैं सेवा के जरिए जो बहुत गहरा जाए हमारी चेतना में। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी सेवा करना, सही भाव से सेवा करना, ये बहुत गहरा इंप्रेशन क्रिएट करता है चेतना में, और ये सब आखिरी में आएगा। तो हमें ऐसे और क्रिएट करने हैं, और ज़्यादा क्रिएट करने हैं। तो आना पड़ेगा संघ में, सेवा करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। माला खुद के उद्धार के लिए, इनिशिएशन खुद के उद्धार के लिए, संस्था के लिए क्या, कुछ नहीं, तो प्रचार करना पड़ेगा। ये आप प्रभु जी के लिए कर रहे हो। सबके पास शक्ति है, सबके पास बल है, हर कोई बुक दे सकता है, कोशिश करना चाहिए। तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड रहेगा प्रभु जी की तरफ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रचार करना, एक अच्छा डिवोटी बन के प्रेजेंट करना, राइट। तो ये हम कृपा बटोर पाएंगे और उसकी कृपा से ही फिर हम भगवान को देख पाएंगे। न ब्रह्मा जी तो वो तो एक जन्म लग गया खुद के प्रयास से। तो हमको पता है कितना, उनका 100 साल तो आपको पता ही है कितना होता है, ठीक है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अरबों 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 साल ये है, तो हमारा तो उतना है नहीं। तो हम सब सीख सकते हैं कि निर्भर होकर ही हम भगवान को देख सकते हैं, राइट। इसलिए हमें कृपा बटोरनी चाहिए और कृपा को बांटना चाहिए। वृंदावन धाम का उद्देश्य वही है कि हम यहाँ पे एसेंस ले धाम की पोटेंसी का, और ये कृपा लोगों को दे।
जो हमारे मेहमान हैं, अरे प्रभु जी आइए, दर्शन लीजिए, प्रसाद लीजिए, ये बुक भी पढ़िए, जीवन में परिवर्तन में काम में आएगा कि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, कि हम जैसे जीवन शैली जी रहे हैं उसमें हम दुखी है, तो जो कर रहे हैं इसलिए दुखी है, अब इसके हिसाब से करो तो दुखी नहीं होगे। तो उनको ज्ञान दे सकते हैं, साइंस ऑफ लाइफ दे सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है, और ये एक प्रयास कर सकते हैं, वो बुक ले या नहीं ले, मगर मौका दे दिया सामने वाले को, हरे कृष्ण सुनने का मौका दिया, हाँ मौका दिया प्रभुपाद जी की बुक छूने का, मौका दिया आपका उसको संग देने का, राइट। तो हमें लोगों को मौका देना है, और ये हमें करना है वृंदावन धाम में, और ये जब करेंगे तो वृंदावन धाम और पोटेंट हो जाता है हमारे लिए। हम देखते हैं कितना लाइवली है वृंदावन धाम। फिर कहते हम सुनते हैं, इंटरेस्टिंग है कि हमको भगवान को देखने की ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ कार्य करो जो भगवान हमको देख सके। ये पास्ट टाइम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है कि मैं क्या भगवान को देखूंगा, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम भगवान हमें देखे, तो हमें ज़्यादा आतुर नहीं होना चाहिए। और एक प्रसंग देखते हैं हम चैतन्य महाप्रभु का, जब चैतन्य महाप्रभु देखते कि अद्वैत आचार्य आ चुके हैं, वो पूछते अद्वैत आचार्य से, अद्वैत तुम कब आए? बोले मैं तो अभी आया, मैं तो तुमसे, महाप्रभु तो मैं तुमसे पहले आ चुका हूँ। ये बोलो तुमने दर्शन किया जगन्नाथ जी का? मैंने किया। बोले कैसे किया तुमने? बोले मैंने दर्शन किया और फिर जाके मैंने परिक्रमा किया। जब परिक्रमा करते हैं तो पेट तो दिख ही जाता है, राइट। अब परिक्रमा जब करते हैं तो महाप्रभु कहते हैं नहीं, तो मैंने तुमको हरा दिया कि मैंने परिक्रमा नहीं की, मैं बस भगवान को ही देख रहा था, मुझे और कुछ नहीं देखना था, मैं भगवान को ही देखना चाहता था, इसलिए मैं भगवान को अच्छे से देख पाया, तुम नहीं देख पाए, तो मैं जीता हूं। ऐसा वो आपस में लड़ना चालू कर देते हैं कि मैंने तुमको हरा दिया और मैं भगवान को अच्छे से दर्शन कर पाया। तो यहाँ पे महाप्रभु देखते हैं कि वो आतुरता दिखाते भगवान के दर्शन के लिए कि छोड़ना नहीं चाहिए भगवान का दर्शन। और यहाँ पर हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, वो कहते हैं ऐसा कुछ करो जिससे भगवान आपका दर्शन लेने की इच्छुक हो। तो दोनों मूड को कैसे समझे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मूड है वो मूड है नरोत्तम दास ठाकुर का, कि मैं तो कंगाल हूं, मैं किस तरीके से आपको देख सकता हूं, आप मुझ पर कृपा करो और मुझे आपका दर्शन दो, मैं अपने बलबूते पे नहीं देख पाऊंगा। सो हम भगवान जब दर्शन लेने जाते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, हाँ ऐसा हमें आमी तो कंगाल ये मूड से जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए, तब भगवान हमको दर्शन देंगे। हाँ मैं आ गया अभी मंगल आरती में, अब देखूंगा, हाँ ये थोड़ा सा गलत है, ये थोड़ा सा ये है, ये नहीं। भगवान के सामने आना मीन्स हेल्पलेस वाले मूड में आना, तब आप सही तरीके से देख पाओगे। और ये मूड था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कि मैं क्या देख पाऊंगा, राइट, भगवान दिखाएंगे तो देख पाऊंगा मैं। और महाप्रभु का जो मूड था, ये मूड था गोप कुमार का। गोप कुमार आपको पता है कि उन्हें गुरु का मंत्र मिलता है, मगर बस मंत्र सुन के हो जाता है, गुरु गायब हो जाते हैं। अब वो बोले कि ये मंत्र से आप भगवतधाम जा सकते हो, तो पूरी विश्वास से फॉलो करता है। फिर वो अलग लोक में जाते हैं, भगवान का जिसका ध्यान करते हैं, राइट, भगवान का गोपाल का, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो स्वर्ग लोक में देखते हैं यहाँ पे तो है ही नहीं गोपाल, राइट। तपोलोक में जाते हैं, यहाँ पे तो सब लोग ध्यान ही कर रहे हैं, राइट। वो कहते हैं नहीं मुझे ध्यान नहीं करना, वो लोग कहते हैं ध्यान में ही सब कुछ है, ये दर्शन वर्शन में कुछ नहीं रखा है। दर्शन तो उसे क्या मन में चल रहा है, अब बढ़िया ध्यान करो, उसमें संतुष्ट हो। नहीं मुझे भगवान का दर्शन ही करना है। और वो फिर जाते हैं वैकुंठ में, वैकुंठ में जाके भी संतुष्ट नहीं होते हैं कि क्या ये है, वहाँ तो विष्णु भी है, राइट, उसमें भी खुश नहीं होते हैं कि नहीं ये मूड सही नहीं लग रहा। जब वो जाते गोलोक में तभी जाके संतुष्ट होते हैं। जब हम आराध्य को देखते हैं, कृष्णा को, तब वो संतुष्ट होते हैं। तो वैसे ही हमें हमारे आराध्य को हमारे हृदय में विराजमान करना है। हमारा कृष्ण तो है हमारे हृदय में, राइट, परमात्मा रूप में शिरोदक्षाय विष्णु में, मगर हमारे आराध्य कौन है? श्री कृष्ण, श्याम सुंदर। तो वो रूप को हमारे हृदय में हमको विराजमान करना है, उनका दर्शन करके, उनका चिंतन करके, और तब फिर हम इनको देख पाएंगे, तब हम इनको देख पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान के गुणगान को सुने, भगवान के कीर्तन करें, ताकि हमारा मन इन्हीं विचारों में लगे जो भगवान से संबंधित हो। बाकी संबंध में लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मन को वो सही में लाना, कि मन तो भगवान के नाम से ही कंट्रोल में रहेगा, भगवान की लीलाओं से ही कंट्रोल में रहेगा, भगवान की कथा से ही कंट्रोल में रहेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप सोचिए आपको कोई बोल दे 7 दिन में आप हरे कृष्णा होने वाले हो, इतने बजे हो गए, सांप आएगा काटने के लिए, सांप काट के ही मरोगे,
पहले दिन तो एक्सेप्ट करने में लग जाएगा कि मैं मरूंगा, क्यों मर रहा हूं मैं, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं मर सकता, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। एक दो दिन तो उसमें लग जाएगा। फिर सोचोगे अभी मैं जाना है तो मुझे अपना रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को सब सेटल करना चाहिए, ये तेरे नाम की प्रॉपर्टी, तू नालायक था तुझे कुछ नहीं दूंगा मैं, राइट, फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा, और 5वें दिन अब मरने वाला हूँ, अब मरने वाला हूँ मैं, और 7वें दिन आएगा और हम भगवान भूल के चले जाएंगे। परीक्षित महाराज के जीवन में भी सेम हुआ कि वो मरने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, पहले पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला कि भागवत श्रवण करना चाहिए, और चुपचाप किया, और इतने अच्छे तरीके से किया, और उसको करने से क्या हुआ, उनको भूख भी नहीं लगी, उनको प्यास भी नहीं लगी, नींद भी नहीं आई, डर तो दूर की बात है, डर तो एक बार के लिए हम भूल जाते हैं, राइट, भूख प्यास भूलते हैं क्या। तो वो गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दे दो, निर्जला बहुत हो गया मेरे लिए, राइट, हाँ थोड़ा सा बहुत श्रवण हो गया भी, थोड़ा पेट पूजा, राइट, और सोना, अरे भाई हरे कृष्ण में जो नींद आती है, और जब क्लास में जो नींद आती है वो कभी नहीं अच्छी आ सकती है। जिसको भी इंसोम्निया है, जिसको सोने का प्रॉब्लम है, भागवतम क्लास में आके बैठ जाओ, सब निकल जाएगा, राइट। नींद भी नहीं आई इन्हें, क्यों, क्योंकि पूरी श्रद्धा से वो सुन रहे थे, और भय तो दूर की बात है। और जब 7वां दिन हुआ, जब उनका समय आया, वो बोलते हैं भाई तू आ अपना काम कर, मैं तो रेडी हूं। अपने अंदर की अग्नि से वो खुद को जला दिए थे, वो तो उन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी किया होता तक्षक ने तो करने का, तो पहले से रेडी थे कि पूरा उनका एब्जॉर्प्शन था। हम वैसे एब्जॉर्ब नहीं है तो इसलिए हमको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा ना, हम कम सा जैसे हो जाएंगे, हाँ मेरा काल मेरा काल मेरा काल। फिर क्या करता है, तू जा पुतना, तू जा त्रिनावर्ता, तू जा तू जा तू जा, कंट्रोल करने की कोशिश में है। परीक्षित महाराज एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है भगवान चाहते हैं, मैं क्या करूं, तो सब छोड़ के एक ही चीज करते हैं, शरणागति भगवान का, और भी भागवत श्रवण के जरिए। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पे कहते हैं तात्पर्य में कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसकी क्या ड्यूटी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इनको तो पता है ये कब मरने वाले हैं, हमको तो पता भी नहीं हम कब मरने वाले हैं, तो हमें तो और ड्यूटीली फॉलो करना पड़ेगा, एकदम सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नित्यम भागवत सेवा, कि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर व्यवस्था किया है हमारे जीवन में, तो संस्था बनाई है, इतनी जगहों पे इसका प्रचार हो रहा है कि हर एक को मौका मिलेगा भगवान के बारे में सुनने का। ऐसा कहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है, बाकी मंदिरों में जाएंगे तो ये आपको सिंगदाना दे देंगे, ये लो प्रसाद, यहाँ का प्रसाद, ये इसको बोलते हैं प्रसाद, राइट। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो हमारे जीवन में आई है, इसका हमें बहुत अच्छे से आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, और जुड़े रहना चाहिए, और सेवा करते रहना चाहिए। उथल पुथल तो कहाँ नहीं होता है, तो उथल पुथल होगा तो सहारा क्या है हमारे लिए, वापस बेसिक श्रवण और कीर्तन। तो इसको होने दो उथल पुथल, इसका काम है उथल पुथल होना, माया का काम है उथल पुथल करना। हमें क्या करना है, हमें भगवान की शरण लेना है। पांडवों के जीवन में कितना उथल पुथल हुआ, हमारे जीवन में उतना हो रहा है क्या, कुछ नहीं है हमारे जीवन में जो हो रहा है। उन्होंने क्या किया, हमेशा भगवान का स्मरण किया। तो सिमिलरली हमें भी वही करना है, और जब हम करेंगे तो सब उथल पुथल हमारी नजरों से सामने से गायब हो जाएंगे। हमारा क्या होता है, कुछ भी होता है, मैं जाऊंगा अंदर, मैं सेटल करूंगा मैं, हाँ, और कूद जाते हैं, कुछ नहीं होता और बिगाड़ देते हैं, और जो होने वाला था वही होके रहता है। टाइम की बर्बादी करते हैं, चेतना की बर्बादी करते हैं, कुछ नहीं। इधर स्टेबल करो स्पिरिचुअल लाइफ को, ये स्टेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको तो आग लगने वाली है, कुछ मतलब नहीं है, इसको स्टेबल करो। इसलिए हमेशा हमारे जीवन में ये सिचुएशन आएगा, कृष्णा या कंट्रोलरशिप मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो हमेशा हम कृष्णा का शरण लेके अपना जीवन चलाना चाहिए। फिर एक बार वो आ गया विश्वास, कृष्णा भक्ति के लिए सर्व सिद्ध होए, सर्व कार्य सिद्ध होए, तब हम कहीं नहीं हिल पाएंगे, तब कोई नहीं हिला पाएगा हमें, हाँ, तब हम एकदम फिक्स हो जाएंगे, और तब हम भगवान को महसूस कर सकते हैं हमारे जीवन में। नाम जब लेंगे तब लगेगा भाई हाँ भगवान है दर्शन करेंगे तो कितना सुंदर दर्शन है, तो लगेगा कि भगवान आपको देख रहे हैं, राइट। फिर और भी चीज़ें होती है, नाम रूप गुण लीला वैसा है, मगर उसके लिए हमें प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, और जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें और इसका प्रमाण बढ़े, ना कि कम हो। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट हम ले सकते हैं। इसके बाद महाराज जी का क्लास है, इसलिए मैंने पहले ही ले ली, खत्म कर दिया। हाँ प्रभु जी। छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्लास से रिलेटेड नहीं है,
जो चैतन्य महाप्रभु का जो पंचतत्व का जो हमारा गुरु परंपरा है, तो इसमें क्या कोई फैमिली मतलब जो ऑथेंटिक जैसे फैमिली 4 परिवार हुए हैं, जैसे नित्यानंद महाप्रभु और अद्वैताचार्य और इन लोग का ऐसा कोई परिवार हुआ है जिसमें मतलब दीक्षा ऑथेंटिक सिर्फ इधर से ही मिलता है, ऐसा कुछ है या फिर? ऑथेंटिक मीन्स जो गुरु ने बोला है वो हम फॉलो कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा मीन्स जो आपके गुरु ने बोला है वो हम फॉलो कर रहे हैं। गुरु साधु और शास्त्र। तो जो भी कोई व्यक्ति बोलता है, ऑथेंटिक कैसे होता है कि गीता में बोला गया है वो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभाग ऐसा, गुण कर्म से विभाग हो जा रहा है, जन्म से विभाग नहीं हो रहा है। भाई तुम इसमें जन्म लिया तुम ब्राह्मण, इसमें जन्म लिया तो तुम शूद्र, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है भागवतम छूने का, कोई अधिकार नहीं है सेवा करने का। तो ये प्रिंसिपल कहाँ पे दिया? नहीं दिया गया, राइट। हम देखते हैं अलग अलग स्कूल में ये जो हम नाम लिए वहाँ पे कभी कभी फॉलो होता है, जात गोसाई वाला, अपर संप्रदाय है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रभु जी ने हमें इन सब चीज़ों से बचाया है और ऑथेंटिक चीज़ें दी है, गीता एज इट इज़, यथारूप। तो हमें उसको पढ़ के समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और प्रभु जी को हम समझ गए तो बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे। कभी कभी लोग प्रभु जी को नहीं समझते, बाकी जगह पे भाग जाते हैं वो तो कभी नहीं समझ पाओगे, राइट। तो इसलिए हमें प्रभु जी को पूरा पढ़ लेना है। ये हमारे लिए मेन दाल चावल रोटी सब्जी है, प्रभु जी की किताब है। बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है, ये हमारे मेन डाइट है। तो ऑथेंटिक जब होगा जब वो गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करेगा। वो तो है, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि फैमिली है, ये अलग फैमिली है तो इसमें से हमको मिला जैसे। अच्छा, हमारी फैमिली में कृष्ण प्रेम नहीं है, बाकी फैमिली में कृष्ण प्रेम है। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। जो पंचतत्व में ये विभाजन है कि ये अद्वैत आचार्य का ब्रांच है, नित्यानंद प्रभु का ब्रांच है, ये ब्रांच है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं, विभाजन है। अभी जैसे आप देखेंगे, अभी प्रभु जी के शिष्य है, गोपाल कृष्ण महाराज का एक ग्रुप है, हिज होलीनेस जयपताका महाराज का है, राइट। तो सब ग्रुप है ना, मगर आखिर में किसको सेवा करे? चैतन्य महाप्रभु को सेवा करे। तो वही मेन है। और हर एक गुरु का अपना एक मूड होता है, ये भी आप समझने इंपॉर्टेंट है। मगर वो मूड एक ही रहता है, उद्देश्य भगवान की सेवा करना। तो किसी कोई एकदम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में करेगा, कोई भी टेम्पल खोलो को बोलेगा ये, तो मूड तो हमेशा रहेगा। तो वैसे भी उसमें भी है कि ये फैमिली वो फैमिली है। मगर डिविएशन कब होगा? जब प्रभु जी को फॉलो करना बंद करेंगे, तब डिविएशन होगा। जब तक फॉलो करें तब तो ऑथेंटिक है। फिर आगे और भी आएंगे, आप गुरु बन जाएंगे, फिर आपके चेले चपाटे आएंगे, राइट। फिर ये गुरु बने, उसके चेले चपाटे आएंगे। आखिर में सब किसको फॉलो कर रहे हैं? आखिर में चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे शरणागत की बात आप बता रहे हैं, तो भगवान की भक्ति करने पर वृंदावन आकर के भागवतम श्रवण का कीर्तन करने पर खूब आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी ऐसा रहता है कि दिमाग घर की तरफ जाता है, अपने कुटुंब के लोग, कभी कोई बीमार का समाचार आता है या माता पिता वृद्ध है, तो कंट्रोलर की भावना आती है कि शायद मैं चला जाऊँगा तो कुछ उनकी हेल्प कर पाऊँगा, कुछ बचा पाऊँगा। तो जाने पर वास्तव में चेतना खराब हो जाती है, कुछ कर भी नहीं पाते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर आते हैं तो फिर यहाँ सुख अनुभव होता है। इस द्वंद्व में कैसे निकला? तो सुख घर से दूर होने का आता है सुख, कि धाम में रहने का सुख आता है? धाम में रहने पर खुशी महसूस होती है। घर से दूर है इसलिए सुखी महसूस करते हैं? नहीं, वो दो चीज में अंतर है मत प्रभु जी। धाम में सब सेवा कर रहे हैं इसलिए आनंद मिल रहा है, या धाम में इसलिए आनंद मिल रहा है कि हम घर से दूर है? ये दोनों में थोड़ा सा अलग चीज है। हाँ, तो अगर वो मिल रहा है तो अगर आप आनंद में हैं तो दूसरों को भी आनंद देना चाहिए। कैसे? वही चीज़ देनी चाहिए जो आपको हेल्प कर रही है, आपको मदद कर रही है। तो जहाँ पे आपको लोग सुन सके, समझ सके, आपकी जो सजेशन है भक्ति का समझ सके, तो वहाँ पे जाना चाहिए, वो कोई भी हो। हम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन आते किसी की दुकान में घुस जाते, किसी के घर में घुस जाते, अनजान व्यक्ति के, क्या करने के लिए? उसको कृष्णा ये जो नाम है उसकी औषधि देने के लिए। तो वैसे ही हमारे घर में, हमारे परिवार में अगर हमें भक्ति करने का मौका दिया है तो उसका एक कारण है कि ये व्यक्ति के जरिए बाकी कुटुंब के व्यक्ति भक्त बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है, अगर हम बोलेंगे तो घर वाले सुनते नहीं है, कोई और बोलेगा तो बढ़िया सुन लेते, और फिर भी हमारा काम है बोलते जाने का। तो एज ए ड्यूटी आपको जाना चाहिए, मगर फिर अलग उम्र होती है। जैसे अभी आपका उम्र 50 के ऊपर रहेगा तो यू आर नॉट सो मच ड्यूटी बाउंड, आपको अपने अभी आध्यात्मिक में करना है। मगर ऐसा फॉर्मेलिटी थोड़ा सा हमारे अंदर भी आ सकती तो होती है, थोड़ी सी तो, राइट, तो होती ही है। तो जितना जरूरत है उतना करना चाहिए, बाकी डिपेंडेंसी पूरे भगवान पे होनी चाहिए।
हाँ वैसा है, क्योंकि आपके जाने से उनका कुछ उद्धार नहीं होने वाला। आप उनको कृष्णा के बारे में बताएंगे तो उनका उद्धार होने वाला है। बोलेंगे ये बहुत बकबक करते इसको भगा दो, तो आपको बुलाना भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है। ऐसा, सो टेंशन नहीं है। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे ओम। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna